ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है प्यारे साथियों, बस रब पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 10 जनवरी 2022 है और देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें एक लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसका PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF लॉन्च किया गया है हमारे द्वारा। इसमें देखिए 700 ऑनलाइनर क्वेश्चन है, साथ में 400 MCQ डिटेल के साथ में पूरा। और ये जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप D CBT 2 और जितने भी एग्ज़ाम होंगे SSC के UP के एग्ज़ाम, ईयरली करंट अफेयर्स PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आप इसको जरूर परचेज करें। इसकी प्राइस मात्र 21 रुपये है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। देखिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं 9 जनवरी करंट अफेयर्स का। चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य मंत्रालय। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना क्लस्टर है किस राज्य में है? कर्नाटक में। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? कजाकिस्तान में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? गोवा में होता है, ठीक है। फिर है जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है गुआम द्वीप, प्रशांत महासागर। जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने? झांग मिंग। ब्लू बुक जो हाल ही में चर्चा में रही किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया? IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आगे बढ़ने से पहले आप हमें मोटिवेट जरूर करें, कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी स्टूडेंट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राज्यों में। इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। तो जो हमारा चुनाव आयोग है उसने UP, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों की जो डेट है उसका ऐलान कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को जो है यहाँ पर पहला इलेक्शन होगा, पहले चरण का होगा, जबकि 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान होगा। अच्छा, इसका रिजल्ट कब आएगा? 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। और UP में टोटल 7 चरणों में मतदान होने वाला है। देखिए यहाँ पर चरण दिए गए, इसकी डेट आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अलग जो और राज्य हैं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरणों में मतदान होंगे, 14 फरवरी को होंगे। मणिपुर के 2 चरणों के जो चुनाव है 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे। और सभी के रिजल्ट जो है सभी राज्यों के एक साथ आएंगे, कब आएंगे? 10 मार्च को सारे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जो जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। तो विधानसभा सीट को आप जरूर स्क्रीनशॉट रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि चुनाव हो रहा है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हुई है और हम यहाँ पर डिस्कस न करें ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 324। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा, वर्तमान में कौन है? ये चुनाव होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुशील चंद्रा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में कराए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार SSC रेलवे एग्जाम में बनता है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था के आमूल सुधार से है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बनता है बहुत बार, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 से प्राप्त हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी आपको जरूर याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF फाइल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंजाब के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बीके भावरा। इन्होंने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का स्थान लिया है। ये हैं देखिए, तो बीके भावरा बने पंजाब के नए डीजीपी। साथियों 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर है बीरेश कुमार भावरा, इनका पूरा नाम है। ये पंजाब के पुलिस के महानिदेशक का इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया है। उन्होंने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह ली है। और यूपी के अभी हाल ही में देखिए, जो अगला ऑप्शन था हमारा दुर्गा शंकर मिश्र, यूपी के हाल ही में नए मुख्य सचिव बनाए गए कौन? दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के अभी हाल ही में मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहा बने हैं, ठीक है, आमिर सुहाना बने हैं। तो ये यूपी के और बिहार के हाल ही में बने, इसलिए आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर बात यहाँ पर पंजाब की हो रही है, तो पंजाब से रिलेटेड आपको कैपिटल याद रखना है, यहाँ की चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बनवारी लाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी। और लेजिस्लेटिव यहाँ पे बात करें, विधानसभा की 17 सीट पर अभी चुनाव भी होगा। और यहाँ पे लोकसभा की टोटल 13 सीट है और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पंजाब अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में ओपेक के नए महासचिव कौन बने, हम आगे देखेंगे ओपेक का पूरा डिटेल। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ओपेक के जो नए महासचिव बने वो बने हैं हैथम अल घिस, ठीक है, ये हैं हैथम अल घिस, ओपेक के नए महासचिव बने हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, एक्सपोर्टिंग ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो नए महासचिव हैथम अल घिस बने हैं, ओपेक के नए महासचिव हैथम अल घिस बने। इन्होंने मोहम्मद बरकिंडो का स्थान लिया है। और इसकी स्थापना कब? सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना है इसका मुख्यालय, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्रीज, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। ओपेक देखिए आगे देख लेते हैं, जो अगला अपना ऑप्शन था, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है। पेट्रेसी स्कॉटलैंड ऑप्शन में था, ये महासचिव है राष्ट्रमंडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स के महासचिव हैं। यूरोपीय यूनियन जो है इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी यूनियन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो फेलिक्स एंटिनो। तो ये तीनों आपको नाम और याद रखना है। और ओपेक के जो नए महासचिव बनाए गए हैं उनका भी ध्यान आपको नाम याद रखना है, हैथम अल घिस। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए ब्रांड एम्बेसडर हम देखेंगे, ये है शेफाली वर्मा। उससे पहले हम डिटेल देखेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शेफाली वर्मा की बात करें तो उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर है। शेफाली वर्मा ने दोस्तों सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हाल ही में एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं साथियों, उनको हम देखेंगे। एम्बे इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, मीरा बाई चानू बनाई गई हैं। कावेरी हॉस्पिटल के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अवनी लेखरा। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहिम। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। फाउंडर थे सायाजी राव गायकवाड़। और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया वर्तमान में चेयरमैन है। संजीव चड्ढा MD और CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका बड़ोदरा गुजरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? शेफाली वर्मा को। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पॉइंट जरूर ध्यान देने हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 शुरू लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात ने ये किया है। डिटेल देख लेते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की। SSIP इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस पॉलिसी को अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से दोस्तों लॉन्च किया गया है। गुजरात राज्य ने हाल ही में नदी उत्सव की शुरुआत की है। तो ये देखिए आप मैप में गुजरात को देख सकते हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री याद रखेंगे भूपेन पटेल है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? असम राइफल्स के आईजी बने हैं विकास लखेरा। कौन बने हैं? विकास लखेरा बने हैं। फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी का होता है। असम राइफल्स की बात करें तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम राइफल्स की स्थापना कई बार पूछा गया, 1835, इसको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे फिर से CACP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? अभी हम CACP के बारे में पूरा जानेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। विजय पाल शर्मा को CACP का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, CACP का फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉट्स एंड प्राइजेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। देखिए, जनरल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह 1500 MCQ डिटेल में दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी, CBT 2, SSC, PSC, पुलिस, यूपी के जो एग्जाम होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है। इसका प्राइस मात्र 29 रुपये है। तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आगे हम इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे। इसका जो बनाए गए हैं, अतुल केशव बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। कुछ हाल ही में जो भी वर्तमान नियुक्तियां हुई हैं तुरंत, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नौसेना के 25वें अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं एडमिरल AR हरि कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री को। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD बनाए गए अतुल दिनकर राणे। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये इसके अलका उपाध्याय बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं सूजन अर्नोल्ड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL के अध्यक्ष बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रदीप शाह। EESL के CEO बने हैं राधिका झा। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बनी है गीता गोपीनाथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी नियुक्तियां ध्यान रखेंगे। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? इसको किसने लॉन्च किया है साथियों? जयंत घोष ने लॉन्च किया है ममता 2021 नामक पुस्तक। ममता बनर्जी के जन्मदिन पर, बर्थडे पर यह जो बुक लॉन्च की गई है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी हाल ही में बुक जो लॉन्च हुई हैं उसका आप ध्यान रखेंगे। द गूगल स्टोरी, इसके जो राइटर हैं वो डेविड A. विसे एंड मार्क मलसेड। विलीट वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये है सुरेश रैना और भारत सुदर्शन की बुक। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की बुक है। नाउ दैट वी आर हियर, अक्षय त्यागी और अक्षत त्यागी। माठी घोड़ा, ये प्रदीप महापात्रा की। इंडिया वर्सेस चाइना, दे आर नॉट फ्रेंड्स, कांति वाजपेयी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने जो है दोस्तों 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है। मैप में आप ये फ्रांस को देख सकते हैं। ठीक है, ये है फ्रांस। चलिए, गूगल और फेसबुक दोनों का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद के अंदर किया गया है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही में भारत में प्रथम हुए हैं, दुनिया प्रथम, उसको आप ध्यान रखना है। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर बना है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनाई सी गई है? केवड़िया गुजरात सिटी बन गई है। ठीक है। किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान उद्घाटन किया गया? देहरादून के अंदर। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुला? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। किस राज्य में भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुलेगा? पटना में। और हैदराबाद की बात करते हैं कि राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। फिर अगला, भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जनवरी को मनाया गया भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस। कुछ और जो पॉइंट थे, 1 जनवरी को प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस,
4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मैंने अभी पढ़ाया था, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध नाथ दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? अच्छी पहल है ये, फिलीपींस सरकार ने ऐसा किया है। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर जो रोक लगा दी है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों बात करें तो नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर में देश में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। फिलीपींस को आप मैप में देख सकते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं हमारा करंट अफेयर्स का। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? राजेंद्र कुमार भंडारी। काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? एस्टोनिया की। एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की? सोनू सूद। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? टोयोटा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की? यूपी ने। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? 86वें, पहले पर डेनमार्क। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? यूपी की राम मंदिर झांकी। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में पहला देश भारत कौन से स्थान पर? 10वें नंबर पर है। अब देखते हैं आज का सवाल, सिंगमो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को अच्छा लगा जरूर बताएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो का अच्छा लगा फीडबैक जरूर दें साथियों। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।